मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कक्षा 6 से 8 की गणित विषय की वर्कबुक की वर्कशीट क्रमांक 96 पर आज हम कार्य करेंगे। तो अपनी किताब का पेज नंबर 111 आप निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट में हम गुणा के इबारती प्रश्न यानी शाब्दिक प्रश्नों को कैसे हल करें इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले दाहिनी ओर आप जिस दिनांक को ये वर्कशीट करें वह तब की दिनांक आप डाल दें। ठीक है ना, तो अब देखिए कि गुणा पर आधारित जो शाब्दिक प्रश्न होते हैं वे कैसे होते हैं और उनकी हम पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए प्रश्न नंबर 1, एक कुर्सी की कीमत 4,251 रुपये है, तो 12 कुर्सियों की कीमत क्या होगी। देखिए यहाँ पर हमें एक कुर्सी कीमत दी गई है, ठीक है ना, और हमें ज्ञात करना है 12 कुर्सियों की कीमत। ठीक है, तो एक से अनेक हुआ है ना, यहाँ एक कुर्सी की कीमत दी गई है और हमें एक से अधिक यानी 12 कुर्सियों संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, तो जब भी किसी एक वस्तु की कीमत दी जाए और एक से अधिक है ना, दो या दो से अधिक कितनी हो सकती है ना, जब उनकी हमें कीमत निकालनी हो, एक से अनेक की कीमत निकालनी हो, तो वहां पर हम गुणा की प्रक्रिया करते हैं। ठीक है ना, तो देखिए एक कुर्सी की कीमत है 4,251 और हमें ज्ञात करना है 12 कुर्सियों की कीमत। तो इसमें क्या करेंगे, 12 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि आपको 12 का फाड़ा आता है तो हम सीधा 12 का गुणा इसमें कर सकते हैं, और यदि मान लिया कि आपको 12 का फाड़ा नहीं आता है तो पहले हम इकाई स्थान में कितना है, 2 है ना, तो 2 से इस संख्या को गुणा कर देंगे, जैसे ही हमने पिछली वीडियो में सीखा था। तो चलिए हम मान के चलते हैं कि आपको 2 का फाड़ा आता है ना। चलिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10 की 0, हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चौक है ना, 2 चौके 8। ठीक है ना, अब इकाई का अंक का गुणा हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे ढाई के अंक का गुणा, इसलिए इकाई स्थान पर 0 लगा देंगे और इसका गुणनफल शुरू करते हैं ढाई के स्थान से, है ना। 1 का गुणा करते हैं 1 में तो 1 ही आता है। 1 का फाड़ा बोला 5 बार, 1 पंजे 5, 1 दूनी 2 और 1 चौक 4। ठीक है ना, और हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया है ना, इस प्रकार से 10 की 0, हासिल का 1 9 और 2 11 का 1, हासिल का 1 और 4 1 5, 51,012 है ना, ये रुपए का चिन्ह है ना। तो ये 51,012 रुपये जो है ये 12 कुर्सियों की कीमत होगी। ठीक है ना, चलिए अब करते हैं हम सवाल नंबर 2। चावल के एक बोरे का वजन 89 किलोग्राम है, चावल के ऐसे 50 बोरों का क्या वजन होगा। देखिए एक बोरे का वजन दिया है 89 किलोग्राम और हमें याद करना है 50 बोरों का वजन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया, एक से अनेक, तो क्या करेंगे, गुणा। बिल्कुल सही है। तो चलिए हम क्या करेंगे कि 89 में 50 का गुणा कर देंगे। ठीक है ना, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब इसमें ध्यान रखिएगा कि 50 में इकाई स्थान पर 0 है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको सरल तरीके से हल कर लेंगे। इस प्रकार के जितने भी सवाल आते हैं कि जब इकाई के स्थान पर है ना, यानी किसी भी संख्या के दाहिनी तरफ 0 हो तो उन शून्यों को हम पहले यहाँ लिख देते हैं। ये 50 का 0 हमने लिख दिया, अब बचा क्या 5, अब 5 गुणा 89 में कर देंगे तो सवाल जल्दी हल हो जाएगा और सही होगा। 5 9 45 के 5, हासिल के 4, 5 अट्ठू है ना, 5 अठे 40 और 4 कितना हो गया 44 है ना।
तो ये हो गया 4,450 रुपये, सॉरी है ना, रुपये नहीं आएगा, यहाँ आएगा किलोग्राम, है ना। तो 4,450 ग्राम, है ना, माफ़ कीजिएगा, है ना, ये वजन हो गया किलोग्राम में, ठीक है ना, इस प्रकार से। तीसरा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 1 दिन में कितने मिनट होंगे। देखिए 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, हमें ज्ञात करना है 1 दिन। आप देख रहे हैं कि 1 दिन में, है ना, अब दोनों इकाइयाँ देखिए मेरे, कि दोनों इकाइयाँ समान नहीं हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों इकाइयों को समान करेंगे। हम देख रहे हैं कि 1 दिन यानी दिन जो है घंटे से बड़ा होता है, इसलिए दिन को हम बदल लेंगे घंटे में। आपको मालूम ही है कि 1 दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 1 दिन बराबर 24 घंटे, ठीक है ना। तो 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो मतलब हमें 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं ये ज्ञात करना है। 1 से अनेक हुआ यानी गुणा करना है, तो 60 में हम गुणा करते हैं 24 का, ठीक है, इस प्रकार से। या 24 में 60 गुणा कर सकते हैं, है ना, ऐसा भी किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यदि 24 का फाड़ा नहीं आता है तो हम पहले 4 का गुणा करेंगे, 4 का फाड़ा बोलेंगे 0 बार तो 0 आता है, 4 का फाड़ा बोलेंगे 6 बार तो 24 आता है ना। अब इकाई का गुणा कर चुके हैं, हमें गुणा करना है 2.5 का, इसलिए इकाई के स्थान पर 0, है ना, और 2 को गुणा करेंगे 0 में तो कितना आता है 0, है ना। 2 को गुणा करेंगे 6 में तो आएगा 12, और इसके हमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे इस प्रकार से, 2 और 2 4 और ये, तो ये हो गया 1440 मिनट, है ना। यानी 1 दिन में जो है ना 1440 मिनट होते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, किसी ट्रेन में 14 डिब्बे हैं और हर डिब्बे में 72 सीट हैं, बताइए ट्रेन में कुल कितनी सीट हैं, है ना। एक ट्रेन में कितने डिब्बे हैं 14, और हर डिब्बे में कितनी सीट है 72, तो हमें ज्ञात करना है कि ट्रेन में कुल कितनी सीट है, ठीक है ना। तो एक डिब्बे में हो गई 72 सीट, हर डिब्बे में तो होता है एक डिब्बा, है ना, तो एक डिब्बे में हो गई 72 सीट, तो हमें ज्ञात करना है 14 डिब्बे में, यानी 1 से अनेक। और जब 1 से अनेक का मान ज्ञात करना हो तो वहाँ हम करते हैं गुणा, तो हम क्या करेंगे कि 72 में 14 का गुणा कर देते हैं, है ना। यदि आपको 14 का फाड़ा आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप वही 4 का बजाय गुणा कर देंगे, 4 का फाड़ा बोलेंगे 2 बार तो आता है 8, 4 का फाड़ा बोला 7 बार, है ना, कितना आएगा बोलिए, ये आ जाएगा 28। अब इकाई के स्थान पर 0 और 2.5 अंक का गुणा, 1 का फाड़ा बोलेंगे 2 बार तो 2 आता है, 1 का फाड़ा बोलेंगे 7 बार तो इसमें 7 आता है, और इन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दिया जाता है ना। 8 और 2 10 की 0, हासिल का 1, हासिल जोड़ा 2 और 1 3 होते हैं, 3 और 7 होते हैं 10। तो इस प्रकार से ट्रेन में जो है कुल कितनी सीट हो गई 1008 सीट हो गई, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब भी हमें 1 से अनेक का मान ज्ञात करना हो तो वहाँ पर हम गुणा की क्रिया करते हैं, ये आप ध्यान रखें, ताकि अगले जब हम सवाल करेंगे, प्रश्न करेंगे तो उसमें आपको दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि गणित की जो आधारभूत संक्रियाएं हैं, जोड़, घटाव, गुणा और भाग से संबंधित ये भारतीय प्रश्नों को हल कर लें, उनको समझ लें, ताकि हमें व्यवहारिक जीवन में भी कोई कठिनाई न हो। हमारा उद्देश्य यह है कि हम जो सीख रहे हैं, है ना, उसको हमारे दैनिक जीवन में, व्यवहार में हमें उसका उपयोग करना जाए, ठीक है ना, तभी तो हमारा ये सीखने का मकसद है, ठीक है। चलो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।